इस स्टोरी को सुनने से पहले मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अकेले मत देखिए, स्पेशली अगर आप कमज़ोर दिल के इंसान हैं। ये सिर्फ हॉरर नहीं, सीरियसली शॉकिंग है। रात के 3 बजे पूरा शहर खामोश था, सिवाय KFC के, जो 24 आवर्स जागता था। लोग दूर दूर से सिर्फ इसके फ्राइड चिकन की खुशबू का मज़ा लेने आते थे। इसी के सामने एक ब्रांड था जो इसी टाइप का चिकन सर्व करता था, क्रिस्पी फ्राई। बट वहाँ KFC के मुकाबले में बहुत कम कस्टमर्स आते थे। उसके ओनर मिस्टर जॉन दिन रात KFC के सामने लगी लंबी कस्टमर्स की लाइन को ताकता रहता। फिर एक दिन KFC को बड़ी चिकन सप्लाई डील ऑफर हुई, जिसमें उनको इतनी मुर्गियां मिल रही थीं कि पूरे महीने स्टॉक भरपूर रहता, और ये डील बहुत अच्छे प्राइस में थी। KFC ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये न्यूज़ पूरी सिटी में फैला दी। शिपमेंट में एक ही दिन बाकी था। जॉन ने सोचा कि वो किसी भी तरह सप्लायर को कन्विंस करके ये डील अपने ब्रांड के लिए साइन करवा ले। मगर जब उसने सप्लायर से कांटेक्ट किया तो उसका बहुत मजाक बना। मिस्टर जॉन, हम आपको पागल नजर आते हैं जो KFC जैसे ब्रांड को छोड़कर ये डील आपके साथ साइन कर लेंगे? आप शायद साइकोपैथ हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। जॉन पर यह सब इतना असरअंदाज हुआ कि उसे लगा कि शायद वो सच में पागल हो जाएगा। लेकिन फिर एक खौफनाक वाकया हुआ जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। अगली सुबह पूरे मीडिया में एक अजीब सी न्यूज़ फैल गई। सॉल्ट लेक सिटी में KFC की नई चिकन शिपमेंट में डिलीवर होने वाली हजारों मुर्गियां रात भर तड़प तड़प कर मर गईं। ये कोई हादसा नहीं लगता, ऐसा लगता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। एज एक्सपेक्टेड, जॉन ये न्यूज़ सुनकर खुशी से पागल हो गया। वो अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। प्लान? हाँ, ये सब जॉन का ही प्लान था। जब सप्लायर ने उसको डीग्रेड किया था, जॉन ने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हाल में ये डील सक्सेसफुल नहीं होने देगा। वो किसी भी हाल में KFC को गिराना चाहता था। इस मकसद के लिए उसने अपने साइंटिस्ट दोस्त स्टीव से राब्ता किया। स्टीव ने उसे एक ऐसा जहर दिया जो आसानी से मुर्गियों की फीड में मिलाया जा सकता था। मुर्गियों के पहुंचने से पहले ही जॉन KFC की किचन में घुस गया और उनकी फीड को जहरीला कर दिया। जैसे ही मुर्गियों ने रात को वो फीड खाई, उनका हाल बदल गया। वो रात भर तड़पती रहीं और आखिरकार दम तोड़ गईं। उनको बहुत दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा था। उनकी आवाज़ें खामोश हवा में गूंजती रहीं जब पूरा शहर सो रहा था। उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इस इंसिडेंट से पूरे शहर में खौफ फैल गया। लोगों को इवन शक होने लगा कि कहीं KFC पहले भी ये सब न करता रहा हो। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। पुलिस एक एक चीज़ की गहराई तक जा रही थी। इसी सब में जॉन को अपने जासूस से पता चला कि पुलिस को शक है कि ये सब किसी केमिकल की वजह से हुआ है और वो इसलिए कल सुबह KFC के किचन को सील कर देंगे। ये सुनकर जॉन के होश उड़ गए। उसे लगा कि पुलिस जैसे उस तक पहुंचने ही वाली है। उन्हें पता चल चुका है कि ये सब किचन में हुआ है और किसी केमिकल के यूज से किया गया है। वैसे तो जॉन श्योर था कि उसने सब बहुत अच्छे से किया है, लेकिन उसके अंदर एक खौफ बैठ गया था कि कहीं किचन में कुछ ऐसा ना मिल जाए जिससे वो पकड़ा जाए। इसलिए उसने सोचा कि वो रात के टाइम वहाँ जाएगा और अच्छे से सब चेक करेगा। जैसे ही रात हुई, उसने KFC के नाइट क्लीनिंग स्टाफ मेंबर का यूनिफॉर्म पहन लिया और कॉन्फिडेंटली अंदर चला गया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसमें अब भी बहुत हिम्मत थी। जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ा, उसे ऐसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी।
उसने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है, मगर आवाज बढ़ती गई। जैसे ही वो आवाज के करीब पहुंचा, उसे कोई रोता हुआ नजर आया। उसने डरते डरते उस इंसान को हिलाया, लेकिन वो स्टिल था। जब उसने दोबारा उसको टच किया तो वो आदमी पीछे मुड़ा। उसका चेहरा देख के जॉन के होश उड़ गए। वो जॉन था। ये देख के उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो वहां से इतनी जोर से भागा जितनी जोर से भाग सकता था, लेकिन अचानक उसने नोटिस किया कि उसका फोन उसके पास नहीं था। उसे याद आया कि भागते हुए उसका फोन वहीं गिर गया था। वो डरा हुआ था, लेकिन उसका फोन वहां छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। जैसे ही वो वापस वहां गया, सब नॉर्मल था। इस बार कोई आवाज नहीं आ रही थी। मजीद रिलैक्स होने के लिए जॉन ने सोचा कि वो अपना मुंह धो ले, पर फिर उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। टैप ऑन करने पर उसमें से अजीब सा लिक्विड निकलने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो खून है, मगर जॉन ये मानना नहीं चाहता था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उससे बदला ले रहा है। वो एक गहरी सोच में चला गया। शायद कोई ये सब जानबूझ कर रहा है, शायद इसलिए कि मैं अपना जुर्म खुद कबूल कर लूं, पर ऐसा कभी नहीं होगा। वो घर पहुंच गया, मगर उसका वो खौफनाक चेहरा, वो खून अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने स्टीव को कॉल किया और सब कुछ डिटेल में बताया। स्टीव ने उसे समझाया कि ये ज्यादातर गिल्ट इंड्यूस्ड हेलुसिनेशन होती है, एक ऐसी मेंटल कंडीशन जिसमें एक्सट्रीम स्ट्रेस, नींद की कमी और गिल्ट मिलकर ब्रेन के विजुअल और इमोशनल सेंटर्स को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं। इस हालत में दिमाग अपने डर को इतना रियल बना देता है कि वो आंखों के सामने सच लगने लगता है। जॉन ने बात मान ली, लेकिन अंदर से वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। इसलिए अगली रात जब पूरा शहर सो रहा था, जॉन दोबारा KFC गया। जैसे ही वो एंटर हुआ, उसका दिल बहुत अजीब सा होने लगा। ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ा, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत का टाइम करीब आ रहा है। जैसे ही वो किचन में पहुंचा, उसने एक अजीब सीन देखा। वहां का फ्रायर चल रहा था और एक मिक्सचर भी रखा था जो बिल्कुल तैयार था चिकन फ्राई होने के लिए। बस चिकन वहां नहीं था, और उसी टाइम उसने देखा कि दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। अगले दिन KFC के किचन का मंजर इतना खौफनाक था कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। फ्लोर पर हर तरफ खून के छींटे थे। वाइट टाइल्स लाल रंग से ऐसे भर गए थे जैसे किसी ने यहाँ एक जंग लड़ी हो। रोशनी कम थी। हवा में तेल की पुरानी स्मेल अब भी तैर रही थी। एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर ग्लव्स पहनते हुए फ्रायर के पास गया। उसने एक लंबी चम्मच तेल में घुमाई तो एक ऐसी चीज ऊपर आई जिस पर यकीन करना इम्पॉसिबल था। वो एक इंसान का फ्राइड हाथ था। पुलिस ने सबसे पहले जॉन पर शक किया, क्योंकि उनकी प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी थी और उसके अकॉर्डिंग वो बहुत जल्द मुर्गियों को जहर देने के जुर्म में उसे अरेस्ट करने वाले थे। लेकिन जॉन गायब हो चुका था। पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। लेकिन कहानी का रुख उस समय पलटा जब पुलिस ने DNA टेस्टिंग की और पता लगा कि वो फ्राइड हाथ जॉन का ही था। क्योंकि वो गायब था, ये नतीजा नहीं निकल पाया कि वो जिंदा है या मुर्दा, लेकिन ज्यादा चांसेस यही थे कि वो मर चुका है, क्योंकि जो खून किचन में फैला था वो भी जॉन का ही था। लेकिन ये सब किया किसने? 3 डिफरेंट थियरीज प्रेजेंट की गई। फर्स्ट थियरी, कुछ लोगों का मानना था कि ये सब मुर्गियों ने किया है, उन्होंने अपना बदला लिया है।
सोशल मीडिया पर डिफरेंट कमेंट्स सर्कुलेट कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि सब मुर्गियों ने किया है। जॉन ने जिस बेदर्दी से उन्हें मारा था, उन्होंने रिवेंज तो लेना ही था। लेकिन कुछ लोग इस बात को स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे, क्योंकि इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और उन्होंने एक डिफरेंट थियरी प्रेजेंट की। सेकंड थियरी, कुछ बिजनेस टाइकून्स को लगता था कि केएफसी के ओनर ने रिवेंज लिया है, क्योंकि जॉन की वजह से उसके ब्रांड का नाम खराब हुआ था। मुझे लगता है कि केएफसी के ओनर ने ये सब सीक्रेटली किया। ही इज सो क्लेवर। वो अपना नाम प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तीसरी और सबसे चिलिंग थियरी ये थी कि जॉन ने ये सब खुद ही किया है। डिफरेंट लोगों ने बताया कि जॉन कुछ ऐसा काम करता पाया गया था जो एक साइकोपैथ ही कर सकता है। डेफिनेटली जॉन गिल्ट की वजह से पागल हो चुका था। उसने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली खुद को सजा दी है। मैं नहीं समझता, अगर ये सच में जॉन ने किया तो वो कहाँ गया? शहर अब भी डर में है। कई साल इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। सिर्फ थियरीज ही बनती गईं और ये केस आज भी ओपन है। आपको क्या लगता है? आप कोई अपनी थियरी प्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर इन्हीं थियरीज में से किसी पर अग्री करते हैं?